तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष सिंह। तो बिफोर आई गिव हिज इंट्रो, मेरा एक क्वेरी है। तो इंट्रो से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डॉक्टर हर्ष। यार, अपन बंसर क्लासेस में तुम्हें पढ़ाए थे आईआईटी के लिए, राइट? फिर तुम आईआईटी पहुंच भी गए थे, तो डॉक्टर कैसे बन गए? किसका इलाज कर रहे हो आजकल? ये ट्रिक क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ है डॉक्टर हर्षदीप सिंह, जो कि आईआईटी मद्रास से बीटेक और मास्टर्स का कंबाइंड कोर्स किए थे। 2014 में इनका मास्टर्स खत्म हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसके बाद ये डायरेक्टली फिजिक्स में पीएचडी करने चले गए ड्यूक यूनिवर्सिटी, और 2020 में अभी अभी इनका पीएचडी खत्म हुआ है। और ये लेटिस एंड अफेक्टिव फील्ड थ्योरीज कोई चीज होती है क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में इतना बता सकता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट थ्योरी ऑफ फिजिक्स मानी जाती है, जहां पे 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रेडिक्शन से मैच होते हैं। इससे परफेक्ट थ्योरी नहीं है कोई भी। और इनका बचपन का एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स, और साथ में क्वांटम में भी इनको इंटरेस्ट था। और अब ये जो काम कर रहे हैं वो शायद क्वांटम कंप्यूटिंग, यदि आपने नाम सुना हो तो उसकी फ्रंट पे जो बिल्कुल चीजें हैं वहां पे ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने पे लगे हुए हैं। और इन्होंने इसके अलावा कई सारे पेपर भी इन्होंने पब्लिश किए हैं, बड़े अच्छे अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश किए हैं। तो और इसके अलावा इनको टीचिंग के लिए भी अवार्ड मिला है, जहां पे इन्होंने कहाँ पे मिला है टीचिंग के लिए अवार्ड? कौन सी यूनिवर्सिटी, कहाँ पे पढ़ा रहे थे? ड्यूक यूनिवर्सिटी। ड्यूक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने के लिए इनको अवार्ड भी मिला है। सो दीज आर हिज अचीवमेंट्स। जेई का रिजल्ट आता है, आपसे मैंने कुछ कहा था बताने को, आप उसको छोड़ दिए। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ फिर। ऑलराइट, एंड यू कम टू मी फॉर एडवाइस, दैट आई रिमेम्बर, एंड यू मस्ट हैव गॉन टू अदर टीचर्स आल्सो, मे और मे नॉट बी। तो मैं एड़ा आदमी हूँ, एडी एडवाइस दिया, मुझे मालूम है। मैं बोला भैया फिजिक्स ले ले, और तूने बोला नहीं पापा, तो जो मुझे याद है, इफ आई एम रॉन्ग बताना, मम्मी पापा से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि अब बीएससी करेगा, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है तेरा, तो मैं तो बीटेक ही लूंगा सर, ये वो करके। फिर मैंने बोला था, इफ आई रिमेम्बर माई वर्ड्स करेक्टली, कि देख हर्षदीप, तेरा प्यार किसी और से है, शादी किसी और से करने जा रहा है तू, ये शादी नहीं पैसे के लिए। हाँ, पैसे के चक्कर में पैसे के चक्कर में, ये भी बोला था हर्षदीप, तू पैसे के चक्कर में किसी और से शादी कर रहा है, ये शादी अभी नहीं चलेगी। ऑलराइट, और फिर वो शादी आपकी टूटी, फिर आपको अपनी प्रेयसी फिर मिली। तो ये जो स्टोरी है, ऑलराइट, थोड़ा सा ये सुनाए सबको, बिकॉज इलेक्ट्रिकल से थ्योरेटिकल फिजिक्स में शिफ्ट होना। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल का भी सजेशन मैंने क्यों दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ही पता था कि इलेक्ट्रिकल फिर भी कुछ रिलेशनशिप फिजिक्स से रख सकती है, कुछ कोर्सेज फिजिक्स के वहां करने पड़ते, बस ज्यादा अक्कल मेरे को भी नहीं थी। तो मैंने बस ऐसे ही बोला था, बेटा इलेक्ट्रिकल ले लियो, ताकि तेरे लिए शायद थ्योरेटिकल नहीं तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में स्विच होना इजी रहेगा। बिकॉज मुझे 2-3 ही ऐसे स्टूडेंट मिले आज तक मेरी लाइफ में कि जिनको मुझे पढ़ाते ही लग रहा था यार ये फिजिसिस्ट है, ये वो, मतलब अमित गुप्ता तो नहीं कह सकता क्योंकि तुम मुझसे बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब इसमें वो वाली बात है जो मेरे को फिजिक्स को लेके थी, और इसको मैथ्स भी आती है। दिस इज अमित गुप्ता पैशन प्लस मैथमेटिकल एबिलिटी, जो मेरी नहीं है। हाँ, तो आप ठीक सुना रहे हो स्टोरी, बिल्कुल। आई थिंक बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब सब वो जो स्टेज होता है, रैंक आ जाता है, और फिर भगदड़ मच जाती है, ये क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है, सबसे बात करो। और अगेन आई थिंक वहां पे ये इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि
मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी बाय दैट टाइम। हम आप जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि हमने काफी बातचीत करी और एवरीथिंग यू नो, फिजिक्स को लेके क्लियरली मैं काफी एक्साइटेड रहता था। बट तब तक मुझे ये आइडिया नहीं आया था कि फिजिसिस्ट बना जा सकता है एज सच। और और जब मैंने आपसे पूछा और आपने ऐसे बोला कि तू तो फिजिक्स ले ले, एमएससी फिजिक्स ले ले कानपुर में, और फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये भी ऑप्शन है, आई गेस ये भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने घर पे बात उठाई, घर वालों ने बोला कि देख ये तो डिजास्टर है, राइट। इतनी बच्चे की अच्छी रैंक आई है, क्या बर्बाद कर लेगा अपनी रैंक को। और फिर घर पे काफी काफी अ, वार्तालाप हुई। अ, मेरे को कुछ और गालियां भी पड़ी क्या? नहीं, आई थिंक आपको गाली नहीं पड़ी थी। श्योर। आई थिंक उनको लग रहा था कि हमारा बच्चा ही ऐसा है। तो तो एग्जैक्टली, तो अल्टीमेटली मैं मान गया कि चलो ठीक है इलेक्ट्रिक। तो अल्टीमेटली इतना निगोशिएट हो गया था घर पे कि अ, अच्छा आपने बोला था कि अच्छा नहीं तो इलेक्ट्रिकल ले ले, ठीक है, आपने ये सही बात है, आपने बोला था। और आपने ये भी बोला था कि तो आईआईटी मद्रास में कई सारी स्पेशलाइजेशंस थी, एक वीएलएसआई की स्पेशलाइजेशन थी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई। और आपने मुझे बोला जो तुझे फिजिक्स नहीं करनी तो ऐसा कर, वीएलएसआई सबसे टफ है, वीएलएसआई ले ले, उसमें तुझे मजा आएगा। आपका ये आर्ग्यूमेंट था मुझे कि वीएलएसआई सबसे टफ है, उसमें तुझे अच्छा लगेगा, वो ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात भी ठीक है, अगर टफ है तो मजा आएगा। तो तो, तो अल्टीमेटली घर वाले खुश थे वीएलएसआई से। तो अल्टीमेटली नेगोशिएट करके हम इस पॉइंट पे आ गए कि एक ऑप्शन जो भरना होता है और रैंक वाइज भरना होता है, राइट, कि कौन सा आपका प्रेफरेंस है। तो एक ऑप्शन था आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, और अगला ऑप्शन था बीएससी एमएससी फिजिक्स कानपुर, अगला ऑप्शन। अच्छा। हाँ, तो मैं नेगोशिएट करके मैंने मेरी मम्मी पापा को बोला कि अच्छा ये नहीं मिला तो फिर मैं ये ले रहा हूँ। यहां तक मैं ले आया था, और मैंने यहाँ ये किया। इवन काउंसलिंग में, जब मैं आईटी रुड़की में, हमारा काउंसलिंग हुआ था जहाँ पे भरना होता है, हम्म। और मैंने मैंने मेरी लिस्ट में बहुत छोटी सी थी, क्योंकि क्योंकि जनरली बच्चे फिजिक्स नहीं लेते, राइट, अगर आप उसमें हो। तो तो मेरी लिस्ट बहुत छोटी सी थी, और उसने बोला, जो काउंसलिंग करने वाले बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये लिस्ट छोटी नहीं है, कुछ और नहीं भरना। मैंने कहा नहीं सर, आगे फिजिक्स लिखा हुआ है। एंड वो कहते हाँ फिर ठीक है। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। ये ट्रू ट्रू स्टोरी। तो तो दिस इज हाउ इट वेंट, राइट। अल्टीमेटली मुझे हिंदुस्तान में मिल इतने गया। पागल नहीं हो सकते एक साथ। हिंदुस्तान में क्लैरिटी है एग्जैक्टली कि देखो देखो फिजिक्स तो नहीं लेनी चाहिए। बट हाँ, जस्ट टू जो आपके व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे देख के कॉन्वर्सेशन बंद कर देंगे, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे भी स्टोरी है, यहाँ पे खत्म ना कर, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो uh, तो एग्जैक्टली, तो मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गई, और फिर मैं चला गया, एंड देन आई डिड इलेक्ट्रिकल फॉर 5 years। तो यहाँ पे वो जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे दिस इन सम सेंस द स्टोरी बिगिंस, राइट, क्योंकि somehow वो कीड़ा कभी निकला नहीं। जो था कि फिजिक्स करनी है, फिजिक्स करनी है, फिजिक्स करनी है, वो था दिमाग में, और वो चलता रहा, और मैं साइड में अपना पढ़ता रहा। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके मुझे जब भी मौका मिलता था, तो मैं मतलब आई जस्ट फिगर्ड आउट कि कैसे मैं फिजिक्स पढ़ूं, क्योंकि आपकी बात ठीक थी, वीएलएसआई काफी टफ थी, काफी काम था उसमें। तो अब एक और प्रोजेक्ट है, राइट, कि हाउ डू यू देन डू दिस, जो आपका कोर्स वर्क तो है ही, प्लस आप जो आपका एक्चुअल जो आपकी एनालॉजी है शादी वाली, वो काफी सही है। काफी परफेक्ट है। आपको अपनी शादी शुदा जिंदगी तो निभानी ही है, पर अब आपको साइड में भी अपना अफेयर। एग्जैक्टली वो चलाना है। तो अब आप उसको और कैसे वो भी करते हैं? और वो भी बहुत टेंट्रम वाली।
दोनों ही टेंट्रम वाली. So not a healthy place to be in, but you do what you have to do. तो ये हुआ अल्टीमेटली, जैसे जैसे तो लाइक मुझे याद है थर्ड ईयर में मैंने फिजिक्स वगैरह के कोर्सेज लेने शुरू करे. तो होता यह था कि जब भी कोई क्लास, जैसे हमारे स्लॉट्स होते थे जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस भरी होती थी, तो कोई भी स्लॉट खाली होता था तो मैं देखता था कि कोई भी टीचर फिजिक्स में कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कौन सी क्लास चल रही है, और कोई स्लॉट खाली पड़ा और फिजिक्स की इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, मैं जाके बैठ जाता था. वाह. तो ऐसे करके ऐसे मैंने शुरू किया. और फिर थ्री इडियट्स फिजिक्स में सब जगह ज्ञान मिल रहा है. एग्जैक्टली. थ्री इडियट्स से पहले, वो थ्री इडियट्स बाद में आई. उसके बाद ये हुआ कि एक हमारे यहाँ पे माइनर होता है, एक आपकी मेजर डिग्री होती है, एक माइनर आप ले सकते हो जिसमें आप कुछ आई थिंक 5-6 कोर्सेज ले सकते हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, और आपको फिर वो ऑफिशियली मिल जाता है. तो मैंने माइनर फिजिक्स में ले लिया और उस तरीके से मैं फिजिक्स के कोर्स करने लगा. फिर एक हमारी डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी एडवाइजर होते हैं जो आपकी बेसिकली आपके जिम्मेदार हैं कि अगर आपको कोई सवाल जवाब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप, तो वो हैंडल करते हैं. तो मेरी जो फैकल्टी एडवाइजर थी, टू बी ऑनेस्ट, उनका बहुत सपोर्ट रहा था मेरे साथ. वो शुरू से ही, शी वाज वन ऑफ दोज पीपल, प्रोफेसर नंदिता दास गुप्ता, इलेक्ट्रिकल में प्रोफेसर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. उनको आई थिंक देखा कि मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ किसी चीज में. तो इवन ऐसा होता था कि अगर हमारे इलेक्ट्रिकल के कोई कोर्स है जो कि इलेक्टिव है और चॉइस मिल रही है, और मैं बोलता था कि मैम फिजिक्स में ये वाला अच्छा कोर्स हो रहा है इसी टाइम पे, मैं इसकी जगह वो ले लूं, तो वो अप्रूव कर देती थी कि हाँ ठीक है. और ऐसे करके मैंने कई कोर्सेज जो इलेक्ट्रिकल के होने चाहिए थे उसको मैंने फिजिक्स में कन्वर्ट करवाए. इवन एक पॉइंट पे, क्योंकि अलग अलग टाइप थोड़े टेक्निकल होते हैं, कोई फ्री इलेक्टिव होते हैं ना, कोई डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स होते हैं. तो डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स तो मैम कर देती थी. कुछ फ्री इलेक्टिव्स थे, वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं कि आप ये चीज मतलब नहीं कर सकते. आई थिंक ऐसा कुछ फंडा था. तो उसके लिए मुझे याद है मैं डीन एकेड्स के पास गया था चिट्ठी लेके कि मुझे देखो सर ये वाला कोर्स करना है जो कि अभी ऑफर हो रहा है, अगले साल हो नहीं हो पता नहीं, और यहाँ पे हाँ कोई फ्री स्लॉट ही नहीं था और फ्री इलेक्टिव का स्लॉट नहीं था. तो मैं ऐसा कुछ बोल रहा था कि अगले साल एक फ्री इलेक्टिव स्लॉट है, वो इस साल ट्रांसफर कर दो. तो मेरे पास एक स्टोरी होती थी, मैं जाके बोलता था, और मैं डीन एकेड्स के पास इतना बेसिकली हर सेमेस्टर चिट्ठी लेके पहुंच जाता था कि मुझे ये वाला कोर्स करना है, ये वाला कोर्स करना है. तो ये काफी चला. और बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, वो भी अल्टीमेटली वो हाँ बोल देते थे. मतलब ये भी आई थिंक उनको आई हैव टू से, राइट, कि जो भी मुझे इस रास्ते में लोग मिले हैं, दे हैव ऑल बीन वेरी सपोर्टिव. तो ऐसे करके आई जस्ट लाइक स्टार्टेड कलेक्टिंग कोर्सेज, जो भी जहाँ पे भी मौका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फ्री है, कोई ऐसे ही चल रहा है, तो मैं प्रोफेसर को पूछ के बैठ गया. फिर मेरे को फिजिक्स डिपार्टमेंट में देन आई फाउंड जो मेरे फिजिक्स डिपार्टमेंट में मेंटर थे, प्रोफेसर सुरेश गोविंदराजू, जो कि स्ट्रिंग थियरिस्ट हैं. And he was again a huge influence on me. I think he was the first real physicist जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था. Like, उससे पहले I don't think मैं actual physicist मतलब क्लासेस में मिला था, but as a research capacity उससे पहले नहीं मिला था. Right? और उनसे मैंने बहुत सीखा, फिजिक्स तो सीखी ही, प्लस आई थिंक जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट डज इट टेक, राइट, कितना डिसिप्लिन चाहिए, कितना आपको बेसिकली डरना नहीं है. यू जस्ट हैव टू, जब आप रिसर्च में ऐसे मौके आते हैं जब आपको कुछ पता नहीं होता क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, एवरीथिंग इज जस्ट फजी, एंड इट्स वेरी इजी टू गिव अप, राइट. वहां पे आई थिंक with his constant support I learned कि नहीं, this is the game, right, this is how you improve, this is how you grow. और that's also when I realized कि मैं काफी रिसर्च के लिए तब रेडी नहीं था इनफैक्ट, राइट. मुझे मतलब मेरे को फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता था, बट
but I wasn't at the time really ready to do research in physics, क्योंकि वही जो मैं there is this जो हम बात कर रहे थे ना कि जब आपको कोई एकदम नई चीज एक्सप्लोर करनी है तो तो हजार तरीके की बातें सामने आती हैं आपके बारे में, राइट? आपको हजार डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं, आपको लगता है कि मे बी देयर इज एन इजी वे आउट, या आप बहुत चीजें सोचते हो. एंड आई रियली हैड टू लर्न आफ्टर दैट ओवर द इयर्स कि रिसर्च कैसे की जाती है, एंड किस टाइप का मेंटल एटीट्यूड चाहिए वो करने के लिए. तो आई थिंक ये चीजें मैंने उनसे सीखी, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रियली पॉइंट आउट टू मी कि ये इश्यूज हैं, एंड यू नीड टू फिक्स इट अगर इफ यू वांट टू बिकम अ फिजिसिस्ट. तो दैट वाज इट. तो ऐसे 5 साल मैं इलेक्ट्रिकल कर रहा था अपनी शादीशुदा जिंदगी, और अपने अफेयर में भी मैं ऐसे लड़ाइयाँ कर रहा था. और अल्टीमेटली 5th ईयर में, क्योंकि 5 ईयर डिग्री थी, 5th ईयर में मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उनके साथ किया, जो कि अगेन स्ट्रिंग थियरी रिलेटेड था. अगेन मेरी फैकल्टी एडवाइजर ने अलाउ किया करना, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए प्रोजेक्ट. मेरे को मास्टर्स टेक्निकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिली है, बट मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट स्ट्रिंग थियरी में था. तो यू नो दिस इज अगेन द फैक्ट कि लोग हैं, यू नो, इफ दे सी कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हो, आई थिंक दे रियली गो एंड सपोर्ट यू. तो देन आई अप्लाइड फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम. मुझे तब तक क्लियर हो चुका था कि हाँ यार, यू नो, पीएचडी ही करनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो मैंने इनफैक्ट हमारे जो प्लेसमेंट्स होती हैं, मैं बैठा ही नहीं प्लेसमेंट में. मुझे लगा अगर प्लेसमेंट में बैठ गया तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो 5 साल पहले हुई थी. और आपको कुछ दिखता है तो आप फिर जबकि गलत डायरेक्शन. वीएलएसआई तो पूरा प्लेस हो जाता है सबसे पहले शायद होता है. हाँ जी, इलेक्ट्रिकल का जनरली प्लेसमेंट अच्छा ही है, राइट? वहां और पे जिसमें वीएलएसआई तो मतलब बहुत ज्यादा डिमांड वाली चीज है. हाँ, वीएलएसआई का कोर भी डिमांड ज्यादा है. और मुझे मुझे कंप्यूटर्स में हमेशा शौक था प्रोग्रामिंग का, तो मैं प्रोग्रामिंग वगैरह में अच्छा था, तो मैं उस डायरेक्शन में जा सकता था.